नहीं 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 नहीं, बहुत सारी। लगातार हम लोग नए नए चीजों पे काम कर रहे हैं, लगातार नए नए प्रोडक्ट्स पे सीख रहे हैं। और मॉर्निंग मंत्र सिर्फ और सिर्फ एक एक पौधी प्रोडक्ट क्या ट्रेनिंग नहीं है। करता पौधी को। सिर्फ और सिर्फ एक प्रोडक्ट ट्रेनिंग नहीं है। मॉर्निंग मंत्र हर रोज एक कहानी बयां करता है, एक जिद्दी लोगों की, एक ऐसे लोगों की जिन्होंने अपने जीवन के अंदर में ठान लिया है कुछ करने का, परफॉर्म करने का। एक मंच है, एक प्लेटफॉर्म है, जहां पर एक साधारण व्यक्ति आता है, परफॉर्म करता है, और जब वो आधे घंटे बाद सेशन खत्म करता है तो वो एक अच्छे, शानदार और वो एक अच्छे बेहतरीन लीडर का सम्मान लेकर ट्रेनिंग खत्म करता है। तो वो सभी लोग जो आज इस सेशन का हिस्सा बनते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, एक बहुत बड़ा योगदान। क्योंकि जब कोई आपके जीवन के अंदर में आपको ये नहीं कह सकता कि यस आप कुछ करिए, हम आपके साथ हैं, तो डायरेक्ट सेलिंग और डॉक्टर नेचर जैसा बिजनेस और मॉर्निंग मंत्र जैसा प्लेटफॉर्म आपकी वो मदद करता है, और डॉक्टर जैसा प्लेटफॉर्म आपको आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान देता है। आज भी हम लोग ऐसे ही एक एक जिद्दी इंसान को सुनेंगे, और मैं जानता हूँ मेरी जिंदगी के अंदर में कि ऐसे बहुत सारे लोग देखे मैंने कि जिनके पास सब सुख सुविधाएं होती हैं, जिंदगी के अंदर में बहुत कुछ विलासिता, लग्जरी है, सब कुछ है, अच्छे कॉन्टेक्ट्स हैं, सब सारा सपोर्ट सिस्टम है, फिर भी वो आलस में डूबे हुए हैं, कामचोरी में डूबे हुए हैं, सफलता के बारे में नहीं सोचते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि ईश्वर ईश्वर बहुत कम लोगों को ये लगन देता है, और ये जिद देता है, ये पागलपन देता है कि सफलता के बारे में सोचना है और जिंदगी में एक बड़े मंच पर परफॉर्म करके दिखाना है। तो बहुत सारी चीजें नहीं होते हुए भी आज जीवन में सिर्फ एक जिद है, एक लगन है, एक पागलपन है। और मैं बड़ा सम्मान करता हूँ इस बारे में कि ये हमारे बीच में एक हमारे परिवार के साथी हैं, सोनी मैम, जिनका आज सेशन हम लोग सुनने वाले हैं। आपको आज जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज सीखनी है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज, कि आपके पास में लिमिटेड चीजें होते हुए भी, मतलब बहुत ज्यादा लिमिटेड, कोई आपको कभी अभी सोनी मैम ने आज तक किसी प्रकार की घर से बाहर निकल के सेमिनार में, मीटिंग्स में, कभी ट्रेनिंग्स में पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन घर में रहते हुए, सिर्फ और सिर्फ घर में रहते हुए, आज ये बहुत बड़ी बात है कि डॉक्टर नेचर बिजनेस के अंदर में डायरेक्टर लेवल के ऊपर में है। राइट। घर में रहते हुए ऑनलाइन ऑर्डर्स लगा के, घर में रहते हुए बहुत से शानदार प्रोडक्ट्स के रिजल्ट ले चुके हैं, घर में रहते हुए बहुत सारी चीजों को सीख चुके हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजों की एक बड़ी कामयाबी की कहानी मुझे बनती हुई नजर आती है। और मैं बहुत बेसब्री से इंतजार में हूँ कि आज, जैसे आज मॉर्निंग मंत्र में वो बोल रही हैं, एक बड़े मंच पे हम लोग उनकी कहानी को जरूर सुनेंगे। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज हम सब लोग साथ मिलके वेलकम करते हैं। वेलकम सोनी मैम। आज के सेशन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मुझे पता है आप अपने जीवन का हमेशा बेस्ट देते हो। आज का दिन भी आपके जीवन का एक बेस्ट दिन होगा। आपने की तैयारी, आपकी मेहनत हमेशा हमेशा नेक्स्ट लेवल होती है। बहुत कमाल की तैयारी आप हमेशा करते हो, वो जिद, वो लगन आपका बहुत आगे का है। वेलकम सोनी मैम। थैंक यू सर। थैंक यू। जैसे सर आपने मुझे भी एक बहुत अच्छी जान डाल दी है। आपने बहुत अच्छी बात बोले कि आज जब से मैं डॉक्टर नेचर में हूँ, मैं पिछले एक साल से कोई मीटिंग, कोई सेमिनार अटेंड नहीं की, लेकिन ऑनलाइन के माध्यम से ही इस बिजनेस को मैं आगे बढ़ा रही हूँ और अच्छे से सीख भी रही हूँ। तो थैंक यू सर। आपका ही सपोर्ट सिस्टम था, आपके ही विश्वास थे कि मैं आगे अपने काम को कंटिन्यू करूं और अपने ड्रीम को भी पूरा करूं। सो थैंक यू एवरीवन। नमस्ते नेचर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सोनी मेहरा आप सबका अपने मॉर्निंग में मंत्र सेशन में आप सभी का वेलकम करती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं एक हाउसवाइफ हूँ और एक बिजनेस वुमेन भी हूँ, जो अपने इस बिजनेस को सीखने के साथ साथ अपने इस प्रोडक्टों को यूज भी कर रही हूँ और लोगों में शेयर भी कर रही हूँ। तो आप सब जितने भी पार्टिसिपेट हैं, अगर किसी को फोन या मैसेज करना है तो प्लीज कर दीजिए, क्योंकि आज का जो सेशन है वो लंग सपोर्ट का है और मेरे फेवरेट प्रोडक्टों में से ये एक है।
और जिसका मैंने अपने जीवन में एक बेहतरीन रिजल्ट ली हूँ, जो मैं आज आपके सामने शेयर करूँगी। चलिए 1 मिनट हो गए हैं फ्रेंड्स। और सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूँगी अपने मेंटर, अपने अपलाइन और मेरे जीवन के सबसे बड़े शुभचिंतक श्री इस्कान सर जी का, और हमारे मेंटर, हम सबके मेंटर आशीष सर जी का एंड डॉक्टर आज़मा मैम का, जिन्होंने मुझे आज बोलने का मौका दिया। और हमारी सबसे प्यारी टीम, हमारे डॉक्टर नेचर के परिवार का, सभी को तहे दिल से शुक्रिया। आज मैं बात करने जा रही हूँ डॉक्टर नेचर के लंग सपोर्ट टैबलेट के बारे में, जो फेवरेट प्रोडक्टों में से एक है। तो आइए जानते हैं अपने डॉक्टर नेचर के बेस्ट प्रोडक्ट में से एक प्रोडक्ट, जिसका नाम है लंग सपोर्ट टैबलेट, जो हमें एक माँ की तरह ख्याल रखती है। और हम आज जानेंगे कि किन किन प्रोडक्टों से हमें अपने लंग्स को प्रॉब्लम आती है। डियर फ्रेंड, फेफड़ा यानी कि लंग्स की समस्या मुख्य रूप से धूम्रपान, प्रदूषित हवा में सांस लेना, संक्रमण, वायरल, बैक्टीरियल और हानिकारक रसायनों के संपर्क में आने से होती है। धूम्रपान, वायु प्रदूषण, कमजोर प्रतिरक्षा और एलर्जी फेफड़ों के ऊतकों को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे खांसी या सांस लेने में तकलीफ या निमोनिया, अस्थमा जैसी बीमारियां या सीओपीडी, हृदय रोग होती है। फेफड़ों की समस्या का मुख्य कारण क्या-क्या है? तो आइए जानते हैं आज किन कारणों से इन हमें अपने जीवन में और हमारे शरीर को फेफड़ों की समस्या आती है। पहला जो मुख्य कारण है डियर फ्रेंड, धूम्रपान, और प्रमुख कारण है जो धूम्रपान और तंबाकू, इसका प्रमुख कारण है जो हमारे हृदय को, हमारे फेफड़े को सबसे ज़्यादा घातक देती है। और एक आंकड़ा बताती है कि 80 लाख से भी ज़्यादा लोग पूरी दुनिया में सिर्फ सिगरेट पीने से उसकी मौत होती है। भारत में तंबाकू का सेवन करने से हर एक साल 10 लाख से भी ज़्यादा लोग की मौत होती है। जो लोग पान पराग, बिरला पान या पान मसाला, गुटखा इत्यादि चीज़ों का सेवन करते हैं, आप देखे होंगे बहुत सारी फैमिली, उनके सिर्फ एक नशा करने से उनकी पूरी फैमिली अस्त-व्यस्त हो जाती है। और बार-बार सरकार हमें इसका आरोप भी लगाती है कि हमें तंबाकू और गुटखा का सेवन नहीं करना चाहिए, बट कुछ लोग इसमें सीरियस नहीं लेते हैं और बाद में फिर उसकी फैमिली इस चीज़ का भुगतान करती है। सेकंड जो हमारा टॉपिक है वो है प्रदूषण, वायु प्रदूषण यानी कि एयर पोल्यूशन। हवा में मौजूद धूल के कण, फैक्ट्रिया का धुआं और गाड़ियों से निकलने वाली जहरीली गैस फेफड़ों में सूजन पैदा करती है। तीसरा संक्रमण, संक्रमण यानी कि इन्फेक्शन, यानी बैक्टीरिया जैसे निमोनिया, वायरस जैसे फ्लू, कोविड-19 और फंगस फेफड़ों में इन्फेक्शन पैदा कर सकते हैं। चौथी जो है हमारी प्रॉब्लम, हानिकारक धूल और रसायन। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं कोयले की खदानों, सीमेंट फैक्ट्रियाँ या कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने वालों के फेफड़े में धूल जम जाता है, जिससे सांस लेने की क्षमता कम हो जाती है। अक्सर हम देखते हैं जहाँ लंबे समय तक धूल उड़ता है, वहाँ के लोग सुबह जिस चेहरों को लेके वो काम पे जाते हैं या उस खदान में उतरते हैं, वो शाम तक काले, भूरे, नीले होके आएँगे। मैं जिस गाँव से बिलॉन्ग करती हूँ, अ, जिसका नाम झारखंड है और ये धनबाद जिले में पड़ता है, वहाँ का जो एरिया है वो पूरा कोयले का एरिया है, पूरा क्षेत्र। और वहाँ के लोग जब उस खदान में उतरते हैं, तो बड़ी-बड़ी मशीनें होती हैं वहाँ, बड़े-बड़े खदान होते हैं। उसमें जब काम करने जाएँगे तो शाम तक उनके चेहरे का रंग काला हो जाता है।
स्किन पे कोयले की धूल चढ़ जाती है, दांतों में काला धूल चढ़ जाता है, बाल व कपड़े काला हो जाते हैं और साथ ही उनके साथ सांस के ज़रिए उनके बॉडी के अंदर भी हवा के माध्यम से शरीर में चली जाती है। फिर चाहे वो सीमेंट की फैक्ट्रियाँ हो या कंस्ट्रक्शन साइट हो या घर पर भी जब भी हम लेडीज़ें डस्टिंग का काम करते हैं, तो वो धूल मिट्टी हमारे नाक व मुँह के द्वारा हमारे बॉडी के अंदर चली जाती है, जिससे हमें लंग्स की प्रॉब्लम हो जाता है। 5वीं है जहरीला धुआँ। आप सभी को पता है आजकल फैक्ट्रियों का काम ज़्यादा चलता है, जैसे हम आधुनिक दुनिया में जी रहे हैं। यहाँ पे प्लास्टिक का यूज़ ज़्यादा होता है और जब ये प्लास्टिक जलती है या रबड़ की फैक्ट्री हो, चाहे चमड़े की फैक्ट्री हो, निकलने वाला वो काला धुआँ, जो हवा में मिलकर हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करता है और जिससे हमारी जहरीली जो हमारे पर्यावरण होता है, जो हमारी वायु होती है, वो जहरीली हो जाती है और जिससे हमें साँस लेने में समस्या आता है। और इसका सामना जैसे कि हम अस्थमा या टीबी या हृदय रोग या हार्ट अटैक या लंग्स प्रॉब्लम जैसी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। आइए जानते हैं कि हम कैसे पता लगाएँगे कि हमें लंग्स की प्रॉब्लम है या नहीं। आजकल बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं होता कि क्या हमें लंग्स की प्रॉब्लम है या नहीं, क्योंकि हमारा खान-पान, हमारा हवा, हमारी पानी सब चीज़ प्रदूषित है। जैसा कि हमारे आशीष सर जी हमेशा बताते हैं कि आज की डेट में कुछ भी शुद्ध नहीं है, ना हवा, ना पानी, ना दूध, ना सब्जियाँ, ना फ्रूट। तो आइए जानते हैं कैसे। नंबर 1 सूखी खाँसी आना या खाँसी के साथ बलगम आना या खून आना। बहुत सारे फ्रेंड को मैंने देखा है कि उसको सूखी खाँसी आती है या खाँसते हुए उनको बलगम आता है या बहुत किसी को ब्लड आता है, तो ऐसे में आपको लंग्स की समस्या हो सकती है। सेकंड है साँस फूलना या साँस लेने में दिक्कत। तीसरा है सीने में दर्द या भारीपन। चौथी है घबराहट या नींद नहीं आना। बहुत किसी को सोने पे घबराहट अगर फ़ील होता है या आपको नींद सही से नहीं आ रही है, तो ऐसे में भी लंग्स हमें संकेत देते हैं कि हमें उनको ठीक करना चाहिए, उनको मरम्मत करनी चाहिए। डियर फ्रेंड्स, हम इन सभी को तो रोक नहीं सकते, ना हम पॉल्यूशन को गंदा करने से रोक सकते हैं, ना हम पानी को कर सकते हैं, लेकिन हम सही जीवन शैली और सही भोजन और सही सप्लीमेंट लेके एक अच्छी कंपनी का एक अच्छा प्रोडक्ट लेके हम खुद को भी सुरक्षित रख सकते हैं और अपने समाज में अपने नियर डियर लोगों को भी जागरूक कर सकते हैं और मदद कर सकते हैं। मैं थैंक यू अदा करना चाहूँगी हमारे डॉक्टर नेचर के, हमारे एमडी तारा प्रकाश तिवारी सर जी का, जिन्होंने हमें इतने शानदार प्रोडक्ट दिए, इतने कम रेट पे और इन सभी बीमारियों से लड़ने में हमें राहत देता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ हमारे डॉक्टर नेचर के लंग सपोर्ट टैबलेट की, जो आयुर्वेदिक तरीके से तैयार की गई औषधि है, जिसके नेचुरल हर्ब्स हैं, जैसे वसा, तुलसी, पुष्कर फूल, मुलेठी, पुदीना, गिलोय, सिरिसा, अदरक, हल्दी, पिपरिन, अजवाइन, दालचीनी, विटामिन सी, इलायची, जिंक अस्पार्टेट, विटामिन ई और विटामिन डी3 के मिश्रण से तैयार की गई है। हम सभी के फेफड़े से रिलेटिव बीमारियों में काफ़ी मदद करता है। बल्कि ये ब्रोंकाइटिस और टीबी जैसी बीमारियों में भी हमें राहत देती है। ये गोलियाँ हमारे इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करता है और हमारे फेफड़े को भी बेहतर महसूस कराता है। आज मैं आप सबसे बात करना चाहूँगी। डियर फ्रेंड्स, आप सभी को पता है या मैं बता दूँ, हमारा लंग सपोर्ट टैबलेट ये कोई दवाई नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपकी जो ये जो प्रोडक्ट है, ये मेडिसिन है, हम इसे बीमार होने के बाद लें, बीमार होने से पहले क्यों लें? तो आज मैं आप सबको ये बता दूँ, हमारा ये प्रोडक्ट कोई दवाई नहीं है, ये एक सप्लीमेंट है, जो हमें खाना खाने के साथ-साथ लेना है। जिस प्रकार हम रोज़ रोटी, चावल, दाल, फ्रूट
और वेजिटेबल, नट्स, दूध, दही, छाछ, या जो लोग मीट मछली का सेवन करते हैं, अंडे का सेवन करते हैं, वो सभी इन सबको यूज करते हैं। हम क्यों यूज करते हैं? ताकि हमारे बॉडी में जो प्रोटीन, जो कैल्शियम, जो मिनरल्स जो रहता है उसे पूरा कर सके। लेकिन क्या आज की डेट में हम सब ये सब यूज करते हैं? नहीं। अगर करते हैं तो बेस्ट ऑफ लक। लेकिन बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मैडम हमें ये प्रोडक्ट क्यों लेनी चाहिए? तो आज मैं ये कहना चाहूँगी कि जिस तरह हम रोज़ के खाने में ये सारे प्रोडक्ट को सेवन करते हैं, इससे हमारी बॉडी को अच्छा न्यूट्रिशन मिलता है और अच्छा एक डाइट मिलता है। उसी प्रकार अगर हम लंग सपोर्ट का टैबलेट भी अपने डेली रूटीन में लेते हैं, दिन में 2 बार सुबह शाम खाना खाने के बाद, तो ये हमारे बॉडी के लंग्स में काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट देता है। डियर फ्रेंड्स, हम घर की सफाई करते हैं, रोज़ सफाई करते हैं, रोज़ अपने बर्तन को साफ करते हैं, रोज़ अपने कपड़े को साफ करते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि हमारे लंग्स में, हमारे पेट को सफाई कैसे किया जाता है? अगर हम एक ही बर्तन में रोज़-रोज़ खाना खाएँ, तो उससे क्या होगा? उसमें फंगल इन्फेक्शन होंगे। हम उसे बिल्कुल भी इसे यूज़ नहीं करना चाहेंगे। लेकिन जो चीज़ हम रोज़ खा रहे हैं और जो इतनी पॉल्यूशन है मार्केट में, हवा में, पानी में, वो सब हमें कहीं न कहीं हमारे नाक के द्वारा, हमारे मुँह के द्वारा, हमारे साँस के द्वारा, हमारे खाने-पीने की चीज़ें के द्वारा हमारे बॉडी में जा रही है। हम उसकी सफाई कैसे करें और उसे अपने इन सब चीज़ों से कैसे बचाएँ? तो सबसे हमारा बेहतरीन एक प्रोडक्ट है, जी हाँ दोस्तों, जिसका नाम है डॉक्टर नेचर का लंग सपोर्ट टैबलेट, जो एक आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियों से बनकर तैयार हुआ है और हमारी बॉडी के लिए पार्ट, जो हमारे सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, हमारे लंग्स, हमारा फेफड़ा, उसको रिपेयर करने का सबसे बेस्ट काम करता है। जिस तरह हम रोज़ अपनी सफाई अपने बाहर की चीज़ों को करते हैं, ये हमारे बॉडी के अंदर, हमारे फेफड़ों को जो जर्म्स लगते हैं, उसकी सफाई करता है, जिससे हम साँस लेने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। सो थैंक यू एवरीवन, आप सबने इतना टाइम दिए और मुझे सुना। मैं उम्मीद करती हूँ आज मेरा सेशन आप सबको अच्छा लगा होगा और जाते-जाते मैं 2 लाइन कहना चाहूँगी। हर साँस है अनमोल और फेफड़ों का रखो ख़्याल, हर साँस है अनमोल, फेफड़ों का रखो ख़्याल, साफ हवा अपनाओ, स्वस्थ जीवन अपनाओ और हमारे डॉक्टर नेचर के जो चीज़ें हैं, उसको भी अपनाओ। थैंक यू एवरीवन। ओवर टू यू श्रीकांत सर जी। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत अच्छे तरीके से आपने आज के सेशन को स्टार्ट करा। एक एक शब्द आपका कीमती था, एक एक शब्द को आप बहुत अच्छे से तैयारी करके आपने आज प्रेजेंट करा। लंग्स के ऊपर में बात करना और लंग्स सपोर्ट टैबलेट लेना आपके जीवन में कितना प्रभाव लेकर आ रहा है और किस तरीके की समस्याएं या कभी आपने देखी हो और उसको यूज करने के बाद में क्या क्या बेहतर अपने आज की डेट में रिजल्ट लिए हैं, अगर आप उसमें बता सकते हैं तो जरूर बताएं एक बार। यस सर, बिल्कुल। अ, ये लंग्स के जो प्रोडक्ट है, जो हमारे डॉक्टर नेचर का है, जिसका मैं बहुत जल्द फीडबैक देना चाहूँगी। जैसा कि आप सबको पता है कि पिछले 2023-24 से मेरी हेल्थ इश्यू अच्छी नहीं थी और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई थी मेरी बॉडी में, ख़ास करके लंग्स को लेके। और जैसे मैं रात को जब मैं सोती भी थी तो बहुत घबराहट होता था, सही से नींद नहीं आती थी और मेरे लंग्स में पानी भर गया था, जिसके कारण मेरी लंबी ट्रीटमेंट चली और जो मैं वो लंबी दवाइयाँ खाई एलोपैथिक की, इससे मेरी जो चेस्ट में पानी था वो तो सूख गया, बट मैं जब थोड़ा-सा भी वॉक करती थी, चलती थी, कहीं किसी का कारण कहीं जाना है, तो मुझे वो बहुत घबराहट देता था और मैं एलोपैथिक मेडिसिन ज़्यादा नहीं खाना चाहती थी, क्योंकि मुझे डे 1 से पता था, ये एलोपैथिक मेडिसिन हमारे बॉडी को ठीक तो करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं किसी हमारे सेल्स को डैमेज भी करते हैं। लेकिन जब मैंने अपने डॉक्टर नेचर का लंग सपोर्ट के बारे में जब मुझे पता चला, तो मैंने इसको यूज़ की और साथ में हमने नीम गिलोय को भी 2-3 महीने, 4 महीने मैंने कंटिन्यू उसको यूज़ किया और मुझे रिज़ल्ट आज ये मिला कि जो मुझे घबराहट होती थी, आज वो नहीं है। मैं ऐसे आप सबको पता है मैं फील्ड वर्क काफ़ी करती थी पहले, तो मुझे कोई भी सीने में दर्द जलन नहीं होता था। लेकिन फिलहाल साल 2 साल में मुझे 1 किलोमीटर भी चलना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता था और
आज मैं आप सबको बता दूं, अभी मैं कुछ दिन पहले ही माता वैष्णो देवी के यहाँ गई थी, जो मैं फर्स्ट टाइम गई थी। और उतनी लंबी चढ़ाई मैंने पैदल ही गई और पैदल ही आई। मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ और ना मुझे एक पल भी ऐसा लगा कि हाँ मुझे लंग्स की समस्या है। बस पैर में हाथ में दर्द हुए, लेकिन लंग्स में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और ये मुझे सबसे कमाल लगा डॉक्टर नेचर का लंग सपोर्ट टैबलेट और नीम गिलोय के बारे में। सो थैंक यू सर। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया आपके टेस्टिमनी आपने बताई कि आपने, अभी मैंने देखा भी कि वैष्णो देवी की यात्रा में बहुत अच्छे अच्छे स्वस्थ लोगों का सांस फूल जाता है, वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, महसूस करते हैं, और दिक्कतें उनकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। बट मैं आपकी जितनी भी फोटो देख रहा था उसमें एक बहुत अच्छी सी स्माइल आ रही थी कि यस, आप पूरी तरीके से स्वस्थ स्वस्थ हैं, और ऐसी बहुत कोई भयंकर विशेष परेशानी नहीं है। जबकि पास्ट में क्योंकि हम लोग जानते ही हैं कि लंग्स की कुछ समस्याओं से आप परेशान रही हैं, और हमेशा नीम गिलोय टैबलेट और ये सब चीज़ें, लंग सपोर्ट टैबलेट, हमेशा या वसामित, इस पे आपने भरोसा दिखा के यूज़ कर रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद जो मैंने आपसे कहा था, आप सभी से। थैंक यू सर। जी। तो आप सभी के पास में अगर कोई भी एक ऐसा, अ, हसनैन हसन सर हैं, मोहम्मद जी, तेलंगाना से। सर, आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। नमस्ते नेचर, ऑल ऑफ यू। जी। सर, मेरे नमस्ते। पास दो दो रिजल्ट है लंग सपोर्ट और आंवला जिंजर के लिए। एक, तिवारी सर हैदराबाद आते समय मीटिंग के दौरान मैं हैदराबाद गया था। मेरे जी। दोस्त के रूम पे उनके सासू माँ थे, उनको टीबी का प्रॉब्लम था 1 1.5 साल से। तो जब रूम पे हम लोग सो रहे थे और रात के समय कंटिन्यूअसली खांसी आ रही थी उनको, तो मैंने दूसरे दिन उनको लंग सपोर्ट टैबलेट आंवला जिंजर जूस लेके आके दिया। विद इन 1.5 या 2 मंथ्स के अंदर उनकी जो खांसी थी वो पूरी कम हो गई। और एक गजब का रिजल्ट क्या है, उनको साथ साथ क्या डायबिटिक का भी प्रॉब्लम था, उनका डायबिटिक भी नॉर्मल हुआ। अभी 3 महीने से वो कंटिन्यूअसली अपना प्रोडक्ट ले रहे हैं। और एक रिजल्ट है कि एक पर्सन है, उन्होंने 55 years ओल्ड है। उनका ये जो धूप धूप देते हैं ना सर, आरती आरती का धूप रहता ना, जी। लोभान का, वो जी। जी। काम जी। था। उन्होंने 3 साल से ये मतलब ये ब्रांकाइटिस का प्रॉब्लम था उनको। आफ्टर कोविड पेशेंट थे उन्होंने। 3 years से उन्होंने बाहर नहीं निकलते थे। अगर निकलने से उनको सांस फूलना, ऐसा वो शिकायत थी उनको भी। 2 महीने से अपना प्रोडक्ट दे रहे हैं, लंग सपोर्ट, बाकी सब प्रोडक्ट ले रहे हैं। उन्होंने 3 साल से बाहर नहीं निकल रहे थे। अभी अभी एक 1/2 किलोमीटर टहलते फहलते फिर रहे। उनका भी काफी अच्छा रिजल्ट था ये लंग सपोर्ट के लिए। जो भी है पल्मोनरी डिसीज के जो भी प्रॉब्लम्स है, इवन अभी जो बाहर एयर पोल्यूशन है, इसके मुताबिक जो भी है, अपना डॉक्टर नेचर का लंग सपोर्ट, आंवला जिंजर, वासमृत, ये पूरे सपोर्टिव देने से काफी इफेक्टिव रिजल्ट है सर। ये सभी प्रोडक्ट के लिए डॉक्टर तारा प्रकाश तिवारी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। बिल्कुल, बहुत सर अच्छे से आशीष आपने क्लियर। जी। 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 सर आशीष सर जी लाइन पे हैं, जी। शायद जी। कुछ कहना चाहते जी। जी। बिल्कुल, आशीष सर से हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे, और मैं इनवाइट करना चाहूँगा आशीष यादव सर को आज के सेशन के बारे में, या और कुछ डिटेल वैल्यूबल चीज़ें आप ऐड करना चाहें तो। थैंक यू सो मच श्रीकांत जी। बहुत अच्छा, बहुत सिंपल और बहुत खूबसूरत सेशन लिया सोनी मैम ने। लाजवाब सेशन था, बहुत साधारण शब्दों के अंदर था, सही तरह से प्रेजेंट किया गया। लेकिन मैं हमेशा क्यों बोलता हूँ कि ज्यादा पढ़ना, ज्यादा समझना जरूरी होता है। एक सवाल का जवाब चाहिए आप सब लोगों से जो चैट बॉक्स में दे सकते हैं, और इसमें डॉक्टर्स जो हमारे बीच में हैं वो लोग ना दें, और चैट बॉक्स में टाइप करना शुरू करिए। पहली चीज, लंग्स का हमारी बॉडी में क्या काम है? ठीक है, तो श्रीकांत जी भी इसको टाइप ना करें, क्योंकि श्रीकांत जी को पता होगा, अगर हम कॉमन लोग हैं, साधारण हैं, या हम सीख रहे हैं, तो लंग्स का क्या फंक्शन है हमारी बॉडी के अंदर, एक बार ये बात टाइप करिए, तो आप ज्यादा बेहतर तरह से समझ पाएंगे लंग्स का क्या काम है, रेस्पिरेटरी फंक्शन।
ठीक है, ये बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगा और साधारण भाषा में आप कुछ ले सकते हैं। तो लंग्स हमारी बॉडी के अंदर क्या करते हैं, ठीक है। मैं क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो अभी ये भी नहीं पता होगा कि लंग्स का क्या काम है, मैं दावे के साथ इस बात को कह सकता हूं। तो अगर आप जाग रहे हैं, सोए हुए नहीं है, अवेकन है, और लंग्स क्या काम करते हैं, तो एक बार फटाफट से चैट बॉक्स में लिख दीजिए, ठीक है। और अगर आज भी इस चीज के लिए आपको गूगल करने की जरूरत पड़ रही है या पढ़ने की जरूरत पड़ रही है, तो फिर एक सोचने वाली विषय है कि हम अभी तक ये सही से नहीं समझ पाए कि लंग्स का क्या काम होता है हमारी बॉडी के अंदर। खैर एनीवेज, आज आप गूगल कर कर पूरी तरह से एक बार जरूर पढ़िएगा, क्योंकि आज हमने लंग सपोर्ट के ऊपर काम किया है, ठीक है। फिल्ट्रेशन आया है, बुशरा मैम ने लिखा है किस चीज का फिल्ट्रेशन होगा, ब्लड का होगा, वाटर का होगा, एयर का होगा, या किस तरीके का होगा। एनीवेज, मैं कुछ आगे की चीज इसमें आपके साथ शेयर करता हूँ, एक बार जरूर पढ़िए और साधारण भाषा में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे हमें लगता है कि हम सांस जो है वो नाक से लेते हैं, ठीक है। हाँ, हम सांस नाक से लेते हैं, लेकिन नाक और लंग्स के बीच सेम वो रिलेशन है जो फिल्म में हीरो और डायरेक्टर के साथ में होता है, ठीक है। हमें लगता है कि सारी फिल्म जो है वो हीरो की होती है, बट कहानी डायरेक्टर की होती है। यही फंक्शन है आपकी बॉडी के अंदर, कि आपकी बॉडी में ली हुई आपकी सांस जो हम नाक के थ्रू ही लेते हैं, जब वो सांस, जब वो ऑक्सीजन जो है वो हमारे लंग्स तक पहुंचती है, तो हमारे ऑक्सीजन जो हमारी बॉडी के अंदर पहुंची, उसे पूरी बॉडी के अंदर उसके साथ में ब्लड को लेकर जाना, पूरी ऑक्सीजन का ब्लड को प्रेशर देना, और पूरी बॉडी के अंदर ब्लड में ऑक्सीजन का सही तरीके से जाना फेंकना, जो है मोटी भाषा में वो कहीं ना कहीं हमारे लंग्स, हमारे फेफड़े ही करते हैं। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है, उसको एक्सचेंज करके बाहर निकालना। यानी कि जो हमारी बॉडी के लिए एक अच्छी गैस नहीं है, हमारे लिए हानिकारक है, उनको बाहर निकाल देना। और एक अच्छी ऑक्सीजन जो ब्लड को लेकर पूरी बॉडी में जाए, जिसके साथ ब्लड जाए, ठीक है, और हमारे ऑर्गन बढ़िया रहें, ठीक है, उसको अंदर इनटेक करना। अब होता क्या है, होता ये है कि जब हमें अच्छी नॉलेज नहीं होती, क्योंकि प्रोडक्ट तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के पास होते हैं, प्रोडक्ट तो हर ऑर्गेनाइजेशन के पास कुछ ना कुछ है, और डॉक्टर नेचर में भी लंग सपोर्ट सबके पास है। बट अगर आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी तो क्या होगा। 2 दिन पहले का एक किस्सा सुनाता हूँ। हम एक बहुत अच्छी फैमिली में गए हुए थे। 4-5 दिन पुराने, 4-5-6-7-8 महीनों से वो व्यक्ति प्रोडक्ट ले रहे हैं, एक अच्छे हाई क्लास जॉब पर हैं सर, और उनका रिटायरमेंट अगले महीने, नेक्स्ट मंथ। हो सकता है कि क्या बोलते हैं, शायद वो भी आज मीटिंग के अंदर बैठे हुए हों। तो उन्होंने बोला कि सर मैं आपकी मीटिंग में आता रहता हूँ, जानता रहता हूँ। मैं जानता भी नहीं था, और हम तो मिलने के लिए गए थे, ठीक है। तो उन्होंने बोला मैं आता रहता हूँ, मेरे साथ रोहित जी थे, रोहित जी उनको प्रोडक्ट देते हैं। उन्होंने बातों बातों में कहा सर मुझे सीओपीडी की प्रॉब्लम है, ठीक है। अब सीओपीडी की प्रॉब्लम है, जैसे ही उन्होंने बोला, रोहित जी ने हल्का सा मुझे देखा, फिर वो अपने काम में लग गए। 5 मिनट मैं उन्हें बताता रहा कि सर आपको ये करना है, ये करना है। अभी आपके साथ ही बताऊंगा कि इस केस में आपको क्या करना होता है। 2-3 मिनट बाद उनकी मेड आई, वो गेट खोलने के लिए बाहर गए, तो रोहित जी बोले हैं सर ये प्रॉब्लम जो है ये आदमियों में भी हो जाती है क्या। मैंने कहा क्या। बोले पीसीओडी बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे। मैंने कहा पीसीओडी नहीं, सीओपीडी बोल रहे थे। हमें क्या समझना पड़ेगा, शब्द एक से हो सकते हैं, आगे पीछे हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा और कि सीओपीडी क्या है। बहुत सारी चीजें जब आप काम करने के लिए जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, ठीक है, तो आपके सामने नई आएंगी। और अगर आपके पास उस समय सही जवाब नहीं हुआ, मैं क्यों बहुत ज्यादा जोर देकर बार 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 कहता हूँ कि लोगों को बुलाइए, मीटिंग में आइए, ठीक है। आधे लोग अभी भी हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग का फेल्यूर यही है, क्योंकि वो सही तरीके से चीजों को समझ नहीं पा रहे, और जब उनको मौका दिया जाता है तो वो मौके को लेना नहीं चाहते। सीओपीडी एक इस तरीके की क्या बोलते हैं बीमारी है, जिसमें आपको ब्रीदिंग लेने में, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। जिसमें आप में क्या बोलते हैं, सीढ़ियां चढ़ते हैं तो आपका सांस फूलता है। जब जब भी मौसम चेंज होगा, ठीक है, वेदर चेंज होगा, तब तब आपको प्रॉब्लम होगी, तब तब आपको शिकायत होनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। आपको अलग अलग तरीके से, जब भी थोड़ी बहुत एलर्जी का टाइम होगा, स्पेशली जब ये दिवाली का टाइम होता है, ये धान की फसल कटती है, इन सब उसमें जो अभी मैम डिस्कस कर रही थी, उन सब में ये एक पल्मोनरी डिजीज है, ऑब्स्ट्रक्टिव, इसमें कंजेशन हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन से आ जाता है सांस लेने में। और उन लोगों को भी ज्यादा होती है जो सिगरेट का, धूम्रपान का यूज ज्यादा करते हैं, सिगरेट हो गया, बीड़ी हो गया, जिन्होंने बहुत लंबे टाइम तक किया होता है, उनको भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। अब सीओपीडी के केस में क्या होता है कि जब सीओपीडी, ये कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन ये ठीक की जा सकती है, क्योर की जा सकती है। अभी हमारे साथ जो लंग्स के लोग हैं, हमें हमारे लंग्स में अभी आजकल हम एक इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर एक देखते हैं कि इतनी देर इनहेल करिए, फिर इतनी देर होल्ड करिए, और उसके बाद सांस को छोड़ दीजिए तो आपके लंग्स प्रॉपर ठीक है। वो एक तरीका है
कि आपको ये पता लग पाए कि आपकी होल्डिंग कैपेसिटी लंग्स की कितनी है। लेकिन आपके लंग्स इसका मतलब बिल्कुल ठीक है नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसके लिए आपको क्या है, अगर आप चलते हैं दौड़ते हैं, जल्दी जल्दी आपकी सांस उखड़ने लगती है, फूलने लगती है, तो आपको आपकी लाइफ में आपके लंग्स के ऊपर काम करने की जरूरत है। लंग्स को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए, स्ट्रांग बनाने के लिए, कभी आपके सामने कोई इस तरीके के पेशेंट आए, ठीक है, जिनको सीओपीडी की प्रॉब्लम हो, कोई इस तरीके के पेशेंट आपको आए जिनको ब्रोंकाइटिस हो, या अस्थमा बड़े केस में हो जाता है कई बार, मतलब उसमें आपको क्या है, इनहेलर लेना पड़ जाता है, ठीक है, जब ज्यादा लोगों को परेशानी होती है। इस तरीके के लोगों को या अपने बच्चों को भी, या अगर आप घर में कॉमन है ना, आपको लग रहा है आप तो ठीक हो भाई, मैं तो बहुत चंगा हूं, मैं तो मुझे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मेरे कहने से आपके लंग्स कितने अच्छे काम कर रहे हैं, एक बड़ा बैलून ले लीजिए, बड़े बैलून को फुलाना शुरू कर दीजिए। ठीक है, आप जब 1 2 दिन 3 दिन बैलून को फुलाएंगे ना, आपको पता लग जाएगा, और 4 बार 5 बार ऐसा कीजिए, ट्राई करिए, आपकी सांस ना उखड़कर बाहर आ जाएगी, आपको लग जाएगा पता कि हकीकत में आपके लंग्स के अंदर कितनी जान है। तो इससे दो बातें होंगी, जैसे हम बॉडी बनाने के लिए डंबल का यूज करते हैं, जब आप ठीक उसी तरीके से जब आप यूज करेंगे बलून का, तो आपके लंग्स की क्या स्ट्रेंथ है, एक ये बात आपको पता चलेगी। दूसरी बात, अगर आप बैलून के साथ नहीं, आप घर में पूजा करते हैं, शंख बजाते हैं, ठीक है, आपके घर में शंख का यूज होता है, तो 5 बार शंख बजाना शुरू कर दीजिएगा। आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग घर में पूजा करते हैं लेकिन शंख नहीं बजाते, शंख नहीं होता, या शंख नहीं बजा पाते, या बजा पाते हैं तो बहुत छोटा बजा पाते हैं। शंख और ये बैलून, ये दो बेस्ट एग्जाम्पल हैं कि अगर आपको आपकी स्ट्रेंथ चेक करनी है, या स्ट्रेंथ चेक नहीं करनी, आपको ये देखना है कि मुझे अपने लंग्स को ज्यादा क्योर करना है, अच्छा करना है, बेहतर बनाना है, तो आप ये दोनों काम करने शुरू कर दीजिए। इससे जो आपके लंग्स को स्ट्रेंथ मिलने वाली है, इससे जो उसमें जान बढ़ने वाली है, इससे जो ऑक्सीजन का फ्लो और बढ़िया होने वाला है, इससे जो आपकी ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम है, या आपको सांस फूलने की उखड़ने की प्रॉब्लम है, वो जो दूर होने वाली है, वो बहुत कमाल की है। अब आता है, ये हुई हमारी एक्सरसाइज, अब आता है हमारा वासामृत सिरप लंग सपोर्ट, जिस पर सोनी मैम ने आज बहुत शानदार सुंदर तरीके से साधारण भाषा में बताया। ये फिर कमाल की चीजें हैं, अनुलोम विलोम, अभी मैं देख रहा था ममता जी को, राहुल जी को, वो बैठे हुए थे, योग कर रहे थे, मतलब जब आप ये काम करेंगे तो इसमें एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। तो आज दोस्तों मतलब क्या है, मतलब सिर्फ इस बात का है कि हम हमारी लाइफ में वैल्यूज को ऐड करने के लिए कितने लोगों को हर दिन इस सेशन के अंदर बुला रहे हैं। पहली बात, क्या हम फोन कॉल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, और अगर हमारे लोग नहीं आ रहे हैं, नए लोग नहीं आ रहे हैं, तो फिर क्यों नहीं आ रहे हैं। अगर हम रोज लोगों से मिल तो रहे हैं लेकिन उन्हें इनवाइट नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके साथ भी वही होगा कि कोई बीमारी बताएगा कुछ और आपको एक झटके में समझ आएगी कुछ और ऐसा इसलिए होता है, कई बार तो आपको अपने आपके ही कानों पर विश्वास नहीं होता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप नए होते हो, आप डॉक्टर नहीं है, आपने सालों की पढ़ाई नहीं करी है। तो कॉमन चीज है कि हमारा लीवर, हमारा लंग्स, हमारी किडनी, हमारे पेनक्रियाज, हमारा गॉल ब्लैडर किस तरीके से काम करते हैं, ठीक है। आज हम जो खाना खाते हैं, उस खाने से सबसे पहले बॉडी के अंदर क्या बनता है, आयुर्वेद क्या कहता है, हम जो एक्सरसाइज करते हैं उससे क्या फायदे मिलने वाले हैं, योग से, प्राणायाम से क्या फायदे मिलने वाले हैं, जब तक आप ये बेहतर तरीके से नहीं जानेंगे, तब तक आप लाख रुपए, 50,000 रुपए महीना कमाने के बारे में सोचना छोड़ दीजिए, यहाँ छोड़ दीजिए। हो सकता है कहीं आप 10 लाख रुपए महीना भी कमा रहे हो, 5 लाख भी कमा रहे हो, और अगर यहाँ आपके पास आने भी लगे, यहाँ आपके पास 20 25 30 हजार रुपए आने भी लगे, और अगर आपने नहीं सीखा, तो एक दिन इस बात का दावा है डंके की चोट पर कि वो पैसे भी वापसी चले जाएंगे, एक दिन आने बंद हो जाएंगे। आएंगे उसी के पास जो सीखेगा, जो अवेयर रहेगा, जो रेगुलर क्लास को अटेंड करेगा। यही मॉर्निंग मंत्रा है, यही डॉक्टर नेचर वेलनेस है, यही नेचर है, जो आप जितना ज्यादा सीखते रहेंगे, उतना ज्यादा सिखाते रहेंगे, और उतना ज्यादा आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू सो मच, ओवर टू यू। अजमा मैम का शायद रेज हैंड था, अगर वो हैं तो बात कर सकती हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबसे पहले तो सबके लिए यही कहना चाहूंगी कि आज सोनी मैम का सच में बहुत कुछ चीजें उन्होंने बड़े अच्छे से डिफाइन की, और जब अच्छे से डिफाइन कर पाते हैं तो हम अपनी जो बात है उसे अच्छे से डिलीवर कर पाते हैं। तो थैंक यू मैम। और मैं एक चीज कहना चाहूंगी, जैसे सर कह रहे हैं कि न्यू गेस्ट को नहीं बुला रहे, पहले बहुत अच्छा हम सब कर रहे थे कि हम अपने रिजल्ट शेयर करते थे। इतने अच्छे लाजवाब रिजल्ट हमारे पास है। अभी यहाँ पर 50 के आसपास लोग हैं। किसी ने भी क्या लंग सपोर्ट का या जो हमारे लंग है उससे रिलेटेड
रिजल्ट नहीं लिया है वो पता नहीं क्यों शेयर करना बंद कर दिया है। तो मैं भी कई बार सोचती हूँ कि मेरे रिजल्ट पहले शेयर हो चुके हैं, तो सबसे पहले मैं एक रिजल्ट शेयर करना चाहूंगी। एक फीमेल थे, हम कहीं कैंप में गए और उनको उन्होंने सर्दियां जा रही थी और उन्होंने अपने उसके बारे में ही कहा कि उनके उनको खांसी रहती है और वो ठीक नहीं हो पा रही है किसी भी तरह से, और उनको जो भी उन्होंने सारी कंप्लेंट बताई। तो हमारे जयपुर से डॉक्टर आए हुए थे, उन्होंने मेडिसिन लिखे और मुझे ऐसा लगा कि बहुत ज्यादा मेडिसिन नहीं ले पाएंगे, तो हमने उनको लंग सपोर्ट, व्हीट एंड बार्ले और तुलसी ड्रॉप और वसा अमृत, ये 4 चीजें दे दी। वो मेरे फादर के नोनटू थे और एक महीने बाद उन मेरे फादर ने कहा कि उनसे बात कर लो भाई, उनका कॉल आ रहा था। तो जैसे होता है हम मेडिसिन देकर ना कभी कभी भूल जाते हैं, बहुत सारे हमारे पेशेंट होते हैं तो सबका हम ख्याल नहीं रख पाते हैं। तो मैंने उन्हें कॉल किया कि मैं मुझे याद आया कि वो तो कफ वगैरह का लिया था, तो देखती हूँ क्या हुआ है, क्या वो दोबारा अगर मेडिसिन मांग रहे हैं तो क्या हुआ है। तो मैंने कॉल किया तो वो बोल रही है कि मुझे बस वही मेडिसिन चाहिए। तो मैंने बोला वो तो कब की थी, ठीक हुई क्या? बोले हाँ ठीक हो गई। मैंने ठीक हो गई तो आप कुछ और बॉडी में जो प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड ले लीजिए। तो बोले नहीं मुझे वही चाहिए, मैं पिछले साल भी और इस साल पूरे टाइम एक भी दिन नहीं छोड़ा था कि मैं नेबुलाइजर नहीं करती हूँ घर में, और जिस दिन से वो मेडिसिन ली है मैंने नेबुलाइज नहीं किया है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मीन्स हमारे हमने यहाँ डायरेक्ट सेलिंग में जब भी आप मेडिसिन देते हैं तो बहुत कुछ काउंसिल करते हैं उनको। उनको कहते हैं हमारी दवाई ऐसे फायदा करेगी, ये बिल्कुल ठीक कर देती है। हमने उनसे बहुत कुछ कहा ही नहीं था। डॉक्टर ने उनको देखा, जो डॉक्टर यश आए थे उन्होंने मेडिसिन लिखी, मैंने थोड़े कम कर दिए थी, पूरी शायद नहीं ले पाएंगी, और वो लेकर चले गए। तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट था। ऐसे रिजल्ट आपके पास जरूर होंगे और जरूर से शेयर किया कीजिए। अभी जैसे हमारा मॉर्निंग मंत्रा बहुत ज्यादा इम्प्रूव हुआ है, हम किसी मतलब कोई ना कोई हमारा ऐसा मैक्रो न्यूट्रिएंट और कोई ना कोई सिस्टम के बारे में हम बात कर रहे हैं। लेकिन आपके पास अगर उस वीक में या थोड़े दिन पहले कोई बहुत अच्छा रिजल्ट हो तो वो जरूर से शेयर कीजिए। इसी से सबको पता चल जाता है, सबके पास एक नॉलेज पहुंचती है। तो आज का सेशन आज उन्होंने मोहम्मद हसन सर ने बहुत अच्छा शेयर किया है, वो बहुत अच्छा लगा। और सर की तो वैल्यूज हमेशा हम लोगों के लिए बेनिफिशियल होती हैं। तो थोड़ा सा मैं सर का जो क्वेश्चन था उन्होंने मना तो किया था बताने के लिए, लेकिन मैं जैसे अभी आप समझे कि मेन उसका काम ऑक्सीजन, हवा से ऑक्सीजन ले जाना ही होता है। और जैसा हम सुन रहे हैं कि हम ऐसे पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट में रह रहे हैं कि उससे ऑक्सीजन के साथ साथ हम बहुत सारी चीजें भी अंदर ले जा रहे हैं। तो उसका शेप ना ऐसे समझ लीजिए जैसे कि बलून तो है बट उसके अंदर और छोटे छोटे बलून है। उन मतलब पहले वो डिवाइड होता है पार्ट्स में, फिर उसमें भी छोटे छोटे बलून्स होते हैं। हर एक तक ऐसे ट्री की तरह आप देखते ही होंगे, एक बड़े ब्रांच होते हैं, फिर छोटे होते हैं, फिर छोटे होते हैं, ट्री की तरह। वो जब छोटे छोटे ब्रांच नीचे आ जाते हैं वहीं पर एक एक बलून सबके लिए होता है, एल्वेलाई होता है। और आपने एक बॉल देखा होगा ऐसे स्ट्रेस की तरह करते हैं, उसके ऊपर जाल की तरह होता है, एक डबल बॉल होती है, ऐसे उसको करते हैं, रबर की होती है वो। और उसके चारों तरफ एक जाल जैसा होता है, ऐसे ही हर बलून की चारों तरफ ना वेसल्स होते हैं, जो खून की नालियां होती है वो चारों तरफ चिपके होते हैं। और जैसे ही ऑक्सीजन आती है एंड जो भी चीज आएगी लास्ट में ही आ जाएगी। तो जब वो लास्ट में आ जाती है तो अब वो एल्वेलाई कहते हैं, लास्ट का जो होता है उसको एल्वेलाई कहते हैं। वो जब एल्वेलाई में आ जाती है और डिफ्यूजन होता है, जैसे मैम ने लिखा था फिल्ट्रेशन, इस फंक्शन को डिफ्यूजन कहते हैं। तो डिफ्यूजन का, फिल्ट्रेशन एक अलग प्रोसेस है जो पूरा होल ओवर है, लेकिन डिफ्यूजन का क्या होता है, जब भी कोई चीज ज्यादा कहीं पर है तो वो उसकी चारों तरफ जो वेसल्स है वहां पे कम है ऑक्सीजन, तो जहां से ज्यादा होगी ज्यादा से कम की तरफ आएगी। तो ब्लड से फिर वो अल्वेलाई से ऑक्सीजन ब्लड में आ जाती है। ऐसे ही फिर पूरे सेल्स तक चला जाता है, वहां पे ऑक्सीजन का यूज होता है, एनर्जी मिलती है। और फिर उसकी वजह से CO2 बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, जो हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है।
वो फिर वहां तक आ जाता है। फिर जैसे हुआ था ना, ब्लड वेसल्स में CO2 है और ऊपर जो है एल्वेओलाई में CO2 नहीं है, तो CO2 फिर वहां चली जाती है और फिर वो बाहर निकल जाती है। ये इतना इतना बड़ा प्रोसेस आप एक बार इनहेल कर रहे हो और एक बार एक्सहेल कर रहे हो, इस बीच में हो जा रहा है पूरी बॉडी से। मतलब पूरी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड एक बार में आ जा रही है और वो निकल जा रही है। तो ये प्रोसेस है, ऐसे ही हर सिस्टम में इतने माइन्यूट प्रोसेस हो रहे हैं, इतना कुछ हमारे इस स्मार्ट मशीन में हो रहा है जो अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कह रहे हैं। ये हमारी जो है बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट मशीन हमें दी गई है। तो हम लंग सपोर्ट टैबलेट को बहुत ज्यादा सारे जो हमारे लंग से रिलेटेड डिजीजेस हैं, जैसे अभी सर ने एक डिजीज डिफाइन की है, ऐसे क्रॉनिक कफ के पेशेंट तो बहुत ज्यादा आपको मिल सकते हैं। बहुत पेशेंट है जिनका जैसे अभी मैम ने बताया कि चलने में सांस खुल जाना, इस तरह की सारी चीजें हमें लंग से रिलेटेड मिल रहे हैं। तो आप जरूर से उसको दीजिए। और भी मैंने बहुत सारे पेशेंट को दिया है, बहुत और भी रिजल्ट हैं, लेकिन कुछ रिजल्ट याद रह जाते हैं तो वो शेयर किया। तो थैंक यू एवरीवन। अभी 7:12 हो गए हैं। श्रीकांत सर, ओवर टू यू। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आशीष सर और आजमा मैम, आपका वैल्यूबल इतनी सारी इन्फॉर्मेशन ऐड करने के लिए। थैंक यू सो मच सोनी मैम। और बहुत थैंक प्राउड यू फील सर। करते हैं आप बहुत प्राउड फील करते हैं आप पर कि जिस तरीके से आप लगातार सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। ये हमारे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट्स है, राइट। चलिए, थैंक थैंक यू यू सर। सो मच। आज के सेशन को हम यही कंप्लीट करते हैं। और दोस्तों, लगातार अगला 10 दिन, अगले 15 दिन बहुत बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आप सभी से मैं कहूँगा कि आप सभी के सभी आप सभी के सभी नोट्स बनाना ज़रूर शुरू करें, क्योंकि जो टॉपिक्स हमारे सामने हैं वो बहुत कमाल के हैं। वाइटामिन्स क्या हैं और मिनरल्स क्या हैं, फाइबर क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाले हैं। तो अपनी टीम को जागरूक कर दीजिए कि अगले 10 दिन के लिए जाग जाइए। टाइम से पहले अलार्म लगा लीजिए 6:15 बजे का। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, सीखना शुरू कर दीजिए। जब सिखाया जाता है और आप जब सीखते नहीं है और उसके बाद में फिर छोटी छोटी गलतियां होती हैं और उसके बाद में एकदम मासूम बन जाते हैं लोग, सर हमें तो पता ही नहीं था। सर पता तो था, आपको बताया जा रहा था उस समय, आपको अवेलेबल होना चाहिए था। तो अभी आपको ये समझना है कि सफल होना, सीखना सिखाना आपकी इंडिविजुअल जिम्मेदारी है। और आज आपको ये मंच दिया जा रहा है सीखने के लिए। यहाँ पे आके अगर आपने नहीं सीखा, अगले 10 दिन के अंदर में आपसे नहीं सीखा, क्वेश्चन आंसर राउंड होंगे, ओपन डिस्कशन करके जितने भी लीडर्स हैं बैठते हैं उनसे पूछा जाएगा सिखाने के बाद में। अभी 25-26 की ट्रेनिंग, ट्रेनर के बाद में ये सेशन चलते रहेंगे इसी तरीके से। और फिर एक दिन सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर राउंड होगा। और उस दिन शायद आपको लगेगा कि यार मुझसे सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा सा अपने आप को ना अवेयर करना है, एक्टिव करना है। जैसे हम बात करते हैं क्लब चैतन्य, चैतन्य का मतलब क्या है? चीजों के प्रति अवेयर हो जाना, अपने आप को ये सोई हुई जिंदगी से बाहर निकाल देना। तो अगले 10 दिन आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। और उसके बाद हम जब क्वेश्चन आंसर राउंड करेंगे, क्वेश्चन आंसर राउंड में आप जवाब देंगे और जो सिखाया हमने हम उस पर पूछेंगे, एक एक चीजों पे आपका नाम लेके पूछा जाएगा, जो भी लोग मीटिंग्स में आते हैं। और ये विश्वास मानना कि जो लोग मीटिंग्स में आते हैं वही लोग बड़ा कर पाएंगे, जो क्वेश्चन आंसर राउंड में होंगे उन्हीं के साथ में एक्चुअल में बड़ा काम हो पाएगा। चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल। डॉक्टर आजमा मैम का एक जबरदस्त सेशन है और अभी से तैयारी करिए, मैक्सिमम लोगों को बुलाइए कि हम ग्रैटिट्यूड माइंडसेट और बहुत सारी चीज़ों पर कैसे आज अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं, चीज़ों को समझकर। थैंक यू।